नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी रैली कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन पे। आपको पता होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है अपना इंडिपेंडेंस डे। तो 14 अगस्त को इन्होंने एक हॉकी स्टेडियम में अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कर दिया और अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करके यहाँ पर पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने चला दी इंडिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो और ये कहा कि ये देखो, ये है एक ऐसा मंत्री जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री को बिलोंग करता है ना। मैं चाहता हूं जो ये वीडियो है ये आप देखें। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere. I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आया मैं समझाऊं। ना ये वाला पार्ट सबसे बढ़िया था, जिनको समझ नहीं आया उनको मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कभी भी मैंने ये देखा नहीं है कि इंडिया के विदेश मंत्री को इतनी शोहरत मिल रही हो इंटरनेशनली। और स्पेशली देखो पाकिस्तान में आपको पता होगा वहाँ पे एक काफ़ी एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। वहाँ पर भी डॉक्टर एस जयशंकर की जो इज्जत है, इट इज़ क्वाइट एस्टाउंडिंग टू सी, हिस्टोरिक है अपने आप में। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की इलेक्शन रैलीज में इंडिया के विदेश मंत्री का स्पीच इंग्लिश में प्ले किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जेन्युइनली सिंस इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, क्या उसी के बेसिस पर पाकिस्तान भी कह सकता है कि हम भी सस्ता ऑयल परचेज करेंगे? क्या पाकिस्तान के पास जेन्युइनली ऐसी ऑप्शन है? और क्या यही एक चीज है जो पाकिस्तान को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट कंट्री? तो काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की मेडल टैली में रैंक क्या थी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 3rd, 2nd, 4th या फिर 7th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आप अगर देखो तो 24-25% के आसपास पहुंच चुकी है। फ्यूल बहुत ही ज्यादा महंगा है पाकिस्तान में। आप सेम केस देखोगे बांग्लादेश में, श्रीलंका में। इंडिया परहैप्स अकेला देश है जहां पर सरकार ने भी काफी रोल प्ले किया है, काफी जगह टैक्सेस कम किए हैं और हमने कैसे भी करके मैनेज किया है कि पेट्रोल डीजल जरूरत से ज्यादा महंगा ना हो जाए। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइसेस चल रहे हैं वो प्राइसेस हमारी जनता को पे ना करने पड़े। तो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा प्रो यूएस है। एक्चुअली यूएस ने ही ये गवर्नमेंट सेटअप करी है, इसलिए ये लोग रशिया से ऑयल परचेज कर नहीं रहे। देखो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट ने भी काफी बार कोशिश करी रशिया से ऑयल परचेज करने की। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ओपन टू बाइंग चीप रशियन ऑयल इफ
नो सैंक्शंस इम्पोज्ड। ये देखो डर आज के समय हर छोटे देश को है कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए के सैंक्शन लग सकते हैं अगर ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। और ये डर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, रिसेंटली हमने देखा है कि यूएसए ने अफ्रीका को भी वार्निंग दी है कि किसी भी अफ्रीकन कंट्री ने अगर रशियन ऑयल परचेज किया तो उस कंट्री को यूएस दंडित करेगा। इन लोगों ने कहा है कि फर्टिलाइजर आप परचेज कर सकते हैं, ग्रेन आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली इसके बिना लोग भूखे मर जाएंगे, मगर बाकी जगह फ्यूल में आपको कोई भी रशियन ऑयल परचेज नहीं करना। और आप नोटिस करेंगे दुनिया में बहुत ही चुनिंदा कंट्रीज हैं जो इतने ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद लगातार रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। और इसका रीजन पता है क्या है? इंडिया एक मैसिव कंट्री है। अगर इमरान खान को जेन्युइनली समझना है कि पाकिस्तान आज के समय ऑयल क्यों नहीं परचेज कर पा रहा रशिया से, तो इसका रीजन ही है पाकिस्तान की सेपरेशन। अगर पाकिस्तान इंडिया का पार्ट होता आज के समय तो यहां पर भी इन्फ्लेशन ना होती, यहां के लोग भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंजॉय कर रहे होते। ये बात आपको दुनिया भर में कॉमन मिलेगी। जो छोटे देश होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज होते हैं, वो कहीं से भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला नहीं पाते। इमरान खान के टाइम में भी आप अगर देखो तो कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं था पाकिस्तान और रशिया के बीच में ऑयल का। इमरान खान ने कहा कि कोई चिट्ठी आई थी वगैरह, बट इन रियलिटी नो ऑफिशियल एग्रीमेंट वाज एवर साइंड। अब यहां पर आप पूछ सकते हैं मगर पाकिस्तान को कौन सा प्रेशर है यूएसए का, सिंस पाकिस्तान आज के समय काफी हद तक प्रो चाइना बन चुका है, चाइना के साथ खुद को इन्होंने अलाइन कर लिया है। देखो यूएसए की जो वार्निंग है, यूएसए का जो प्रेशर है, ये इंडिया पे भी आता है, मगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं नहीं यूएसए पर अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खुद यूएसए को कॉल करना पड़ा, किस लिए? ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन डिसबर्स कर पाए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अब आप सोच कर देखिए, ये काम पाकिस्तान की मिलिट्री संभाल रही है, तो क्या आज के समय इंडिया को आईएमएफ की आवश्यकता है? क्या इंडिया के आर्मी चीफ, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यूएसए को फोन करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज जो हमारा लोन है ये रिलीज करवा दो? तो इसका आंसर है नहीं। तो देखो, पावर में चाहे इमरान खान हो, पाकिस्तान में कोई भी हो, इनकी जो डिपेंडेंस है यूएसए पर बहुत हाई रहेगी और उस डिपेंडेंस की वजह से ही ये लोग रशिया का ऑयल परचेज नहीं कर पाएंगे। और अगर पाकिस्तान को जेन्युइनली एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, जेन्युइनली ये लोग चाहते हैं कि इनके यहाँ भी डॉक्टर एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री आए, क्योंकि मैं आपको ऐसे बात बता दूं, देखो डॉक्टर एस जयशंकर साहब बहुत आर्टिकुलेट स्पीकर हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी में इनका बहुत एक्सपीरियंस है, मगर जो बातें इंटरनेशनल स्टेज पर जयशंकर साहब बोल पाते हैं उसका रीजन यही है कि एक मैसिव पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन इनके पीछे है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इनके पीछे है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनके पीछे है, तभी जयशंकर साहब प्रॉपरली खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं वर्ल्ड स्टेज पर। तो पाकिस्तान को अगर जेन्युइनली इस टाइप की सॉवरेंटी चाहिए, इस टाइप की इंडिपेंडेंस चाहिए, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी आर्मी को इनको काफी कमजोर करना पड़ेगा। जी हाँ, इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि इनकी खुद की गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती। अभी रिसेंटली देखा गया कि पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट जनरल है फैज हमीद, जनरल बाजवा ने फैज हमीद का ट्रांसफर कर दिया ताकि यूएसए की गुड बुक्स में ये रह पाए। आप देखोगे पाकिस्तान में जो भी प्रो यूएस टिल्ट होता है ना, वो एक्चुअली इनकी आर्मी डिसाइड करती है। और इवन पाकिस्तान की जो कमजोर इकोनॉमी है उसका भी मेन रीजन इनकी आर्मी ही है, क्योंकि इनकी आर्मी इनके बजट का बहुत ही बड़ा पोर्शन अपने पास रख लेती है। और काफी बार पाकिस्तान की आर्मी पे ये भी आरोप लगे हैं कि इस बजट की एलोकेशन ये बहुत ही करप्ट तरीके से करते हैं। जो इनके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं ये काफी बार इस पैसे को खुद यूज कर लेते हैं बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। आज के समय आप अगर जनरल बाजवा देखो पाकिस्तान के, इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के निवेश आपको मिलेंगे यूएस में, वेरियस अमेरिकन कंपनीज में। तो जब इनके आर्मी जनरल की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगी बाहर के देशों में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कभी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहेगा। तो इन रियलिटी देखिए, ऑयल एक बहुत ही छोटा फैक्टर है यहाँ पर। अगर पाकिस्तान को जेन्युइनली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी है तो इंपॉर्टेंट यह है कि इनकी मिलिट्री अपना रोल समझे और गवर्नमेंट को ओवर पावर करने की कोशिश ना करे। मगर प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान ये बात भी खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने मिलिट्री के दबाव में आकर एक लॉ पास कर रखा है कि कोई भी अगर इंसान पाकिस्तान में इनकी आर्मी के खिलाफ ओपनली स्टेटमेंट देगा तो सीधा उसको हो जाएगी जेल। इस डर से आप देखोगे पाकिस्तान में काफी बार लोग खुल के आर्मी का नाम नहीं लेते। पाकिस्तान में काफी बार ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, कि एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। तो अभी मैं आपको बता दूं, आने वाले इलेक्शन में अगर मान लीजिए इमरान खान जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं,
तब भी रशिया का सस्ता तेल पाकिस्तान परचेज नहीं करने वाला जब तक पाकिस्तान की आर्मी मेन पावर संभालती है पाकिस्तान में। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या थी रिसेंट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4th है इंडिया की यहाँ पर रैंक, याद रखिएगा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।